जहां हम कभी चर्चा नहीं करते थे, वहां हम राजनीति और बहुत सारी ऐसी बातों को ला रहे हैं जिससे दूरियां पैदा हो रही हैं। तो हमारे विजन इंडिया का मकसद यही है कि हम एकजुटता लाएं, हम अपनी हिंदुस्तानी नियत को पहचानें और जो हमारी पहचान है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हम लेकर के और आगे चलें। आज का यूथ पॉजिटिव सोचता है, आज का यूथ जागरूक है, आज का यूथ तमाम चीजों को दुनिया से कैसे जुड़ना है वो उन चीजों को समझता है। तो मैं समझता हूं कि अगर यूथ को जोड़ा जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। बेंगलोर स्टार्टअप का हब है और बेंगलोर से मुझे बहुत सीखने का मौका मिला। जो पढ़ाई और जो मैं आगे बढ़ा वो बेंगलोर से मुझे बहुत सीखने को मौका मिला। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई भी बड़ा काम, नया काम जो हमारे विजन इंडिया का है, जिसमें प्लान डेवलप और एसेंट की बात है, वो बेंगलोर से शुरू की जाए। और स्टार्टअप का भी ये हब है। एक तरीके से अगर हम देखें तो स्टार्टअप यहां का हब है। और स्टार्टअप और यूथ दोनों को अगर मैं कहूं, अपनी मुश्किलें और कमियों को दूर करने के लिए अगर यूथ आगे आता है तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान होगा। अपनी मुश्किलें और कमियों के रास्ते तलाशने के लिए और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे के लिए यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बात नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान ही स्टार्टअप है। और हम समस्याओं से भरे हैं तो ये बात नेगेटिव ना लिया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि पॉजिटिव है हमारे लिए कि हम स्टार्टअप्स में उन समस्याओं का समाधान करें। हर सॉल्यूशन दरअसल एक स्टार्टअप है। ये हम यूथ को और अपने और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की। विजन इंडिया और प्रोग्रेसिव होना, पॉजिटिव होना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम करना, ये हमारा विजन इंडिया विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो विजन है वो डिवीजन के साथ, हमारे विजन में पॉजिटिविटी है, इंक्लूसिवनेस है। हमारे विजन में सबको साथ लेके चलने का काम है। हॉस्टल में रहना, यहाँ के कर्नाटक के लोगों को बीच में रह करके खाना, उनकी भाषा, उन चीजों को समझना, तो बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। और क्योंकि यूपी से आकर के हम लोगों ने सीखा है, तो कर्नाटक स्टार्टअप का जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये हब है, तो यहाँ बहुत सारा हमें सपोर्ट मिल सकता है। और यूपी हमारी आबादी में सबसे बड़ा है, प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ बहुत, इंजीनियर्स भी काफी निकल रहे हैं, और जॉब्स और टैलेंट हमारे यूथ को, हमारे युवाओं की जरूरत है। We have talks about internal politics as well, but the effect, my direct question to you is, what is the effect of the Bihar policy in Karnataka elections and the Mahagadhavan as well? क्योंकि बहुत बूथ लेवल एनालिसिस अभी मैंने नहीं की है, लेकिन जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है, जो पॉपुलर फेस था वो तेजस्वी थी। जब हम वोट्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ वोट्स किसको ज्यादा मिले, वो तेजस्वी को मिले। महागठबंधन एक पॉजिटिव अप्रोच थी, वो जॉब देना चाहते थे, वो बिहार को एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलपमेंट को लेकर के चलना चाहते थे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारा जो विजन है वो पॉजिटिव है। जो दूसरी तरफ लोग थे वो डिवीजन की बात ज्यादा कर रहे थे, पुरानी बात ज्यादा कर रहे थे, पीछे मुड़ के देख रहे थे। जो विजन लेके चलते हैं वो आगे देखते हैं, जो डिवीजन की बात करेंगे वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं। जहां तक नंबर्स की बात है या जो
कांग्रेस हमारे महागठबंधन में साथी है, और जो इंडिया गठबंधन बना है या गठबंधन किसी स्टेट में बन रहे हैं, वो इसी आधार पर बन रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी जहां सबसे पॉपुलर है उसी की लीडरशिप में और सभी पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगे। हर चुनाव अलग होता है। अगर हम कर्नाटक का देखें तो जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस नंबर 1 थी, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो रिजल्ट दूसरी तरह का था। यूपी में अगर हम देखें तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो दूसरा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर रिजल्ट अलग होता है। इलेक्शन अगर असेंबली का है तो अलग रिजल्ट आएगा, पार्लियामेंट का है तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन यूपी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। और जहां तक रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस की बात, मैं दूसरे दल के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और वहां पर दिया जहां पर सरकार कहती थी उनके डबल इंजन है। हमारा जो नारा भी है वो पीडीए नारा है, प्लान डेवलपमेंट एंड एसेस। तो जो हम बीजेपी से सीखेंगे वही रिटर्न में हम लोग काम करेंगे। जो कांग्रेस के बारे में इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कांग्रेस हमारा मित्र है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हमने अपनी मेहनत से और कम संसाधन से यूपी में हम लोगों ने बीजेपी का मुकाबला किया। अगर मैं किन को हरा के हम लोग आए हैं तो उनको बुरा लगेगा अगर मैं ये कहूं तो, वो मुझे हो सकता मुझे ये कहे कि मैं एरोगेंट हो गया। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद दूंगा, पीडीए का धन्यवाद दूंगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जो समय समय पर बीजेपी के लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों ने हमें वोट दिया। ये वोट चोरी से ऊपर वाला मामला है, ये केवल वोट चोरी नहीं है। और मैंने उस समय भी पार्लियामेंट में भी कहा, और जब पार्लियामेंट में हम लोग विरोध करते थे, जो बाई इलेक्शन हमारे हुए, हम लोगों ने उसमें यही कहा कि बीजेपी वोट चोरी से ऊपर वाला काम करती है। चोरी से ऊपर क्या बोलेंगे हम, हमारे यहाँ डकैती बोलते हैं। तो ये चोरी नहीं है। मैंने कांग्रेस को भी समझाया कई बार, ये चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी चीजों की होती है, ये तो पूरा इलेक्शन चोरी हो गया, तो इसको तो डकैती बोला जाएगा। भारत को पहचानने के लिए और भारत के बारे में जो हमेशा कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी पहचान रही है। हमारी पहचान रही विविधता। हम सब एक हैं, और एक रूपता लाना, एक साथ सबको जोड़ना, एकजुटता लाना। और इधर हम लोग देखते हैं कि कुछ विचारधाराएं ऐसी जो थोपी जा रही हैं, एक रंगी विचारधारा थोपी जा रही है हमारे ऊपर, एक रंगी, और इस तरह थोपी जा रही है कि उन चीजों के बारे में हम लोगों को बहस करनी पड़ रही है। हम लोग घर परिवार में बैठ करके भी उन बातों को सोच रहे हैं, एक दूसरे पे चर्चा कर रहे हैं। शायद कुछ सालों पहले हम लोग अपने घरों में, अपने दोस्तों, अपने बीच में वो बातें कभी नहीं चर्चा में लाते थे, जो आज हमें चर्चा में लानी पड़ रही है। इसीलिए मैंने कहा, हिंदुस्तानियों की जो हमारी एक पहचान थी, जो हमारी एक पहचान बनकर के हम लोग आए थे हिंदुस्तानियत का, उसमें संकट पैदा ये सरकार कर रही है।